शिव पुराण में अनेक कथाएं हैं जहां महादेव अपने भक्तों के जीवन की रक्षा करते हैं, परंतु यह रक्षण केवल बाहरी संकट से नहीं होता। कई बार यह आत्मिक, मानसिक और कर्म की गहराइयों से जुड़ा होता है। आज हम ऐसी ही एक अमर कथा का विस्तार से अध्ययन करेंगे, मार्कंडेय ऋषि की कथा। यह कथा केवल मृत्यु से रक्षा की नहीं, संकल्प, विश्वास और अडिग भक्ति की महिमा की भी कहानी है। प्रारंभ। मृत्यु का भय। एक समय की बात है, महान तपस्वी मृकंडु ऋषि अपनी पत्नी मरुदवती के साथ संतति की कामना करते थे। दोनों ने वर्षों तक तप किया और अंततः भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु हो लेकिन अत्यंत तेजस्वी हो, या एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु हो लेकिन मंदबुद्धि। ऋषि दंपति ने पहले विकल्प को चुना। शिव की कृपा से एक विलक्षण तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। मार्कंडेय जन्म से ही वह विलक्षण था, बुद्धिमान, शांतचित्त और शिव भक्त, परंतु उन्हें ज्ञात था कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष है। भक्ति की गहराई जैसे जैसे मार्कंडेय बड़ा हुआ, उसमें शिव भक्ति का भाव और गहराता गया। वह हर दिन शिवलिंग का पूजन करता, मंत्रों का जप करता और आत्मज्ञान की साधना में लीन रहता। उसे अपने अल्पायु जीवन का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास था अडिग विश्वास। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं शिव का हूँ। यदि मेरी मृत्यु भी होगी तो शिव की छाया में होगी और उनकी कृपा से मैं अमरता को प्राप्त करूंगा। संघर्ष का क्षण। यमराज का आगमन। जिस दिन मार्कंडेय 16 वर्ष का हुआ, ब्रह्मांड में हलचल मच गई। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि वह अब मृत्युलोक के योग्य है। दूत आए, परंतु मार्कंडेय की तेजस्विता से भयभीत होकर लौट गए। तब स्वयं यमराज प्रकट हुए। मार्कंडेय शिवलिंग के पास बैठा था, जप करता हुआ तन्मय। यमराज ने उसे चेताया, पर वह विचलित नहीं हुआ। अंततः यमराज ने अपना पाश फेंका और वह शिवलिंग पर लिपटे हुए मार्कंडेय को बांधने लगा। शिव का प्रकट होना। रुद्र रूप यमराज की यह क्रिया महादेव को सहन नहीं हुई। शिवलिंग फट पड़ा और भगवान रुद्र रूप ने प्रकट हुए, त्रिशूल उठाए, नेत्रों से अग्नि की ज्वाला लिए। उन्होंने यमराज पर प्रहार किया और उन्हें चेताया, जो मेरा सच्चा भक्त है उसे कोई छू भी नहीं सकता। यमराज पराजित हुए और मृत्यु हार गई। भक्ति की विजय हुई। मार्कंडेय को अमरता का वरदान। शिव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा तो अमर रहेगा, और तेरी कथा संसार को यह सिखाएगी कि विश्वास, भक्ति और संकल्प हो तो मृत्यु भी झुक जाती है। जीवन में इसका उपयोग कैसे करें? इस कथा की सुंदरता इसमें नहीं कि मृत्यु टल गई, इसकी सुंदरता इस सीख में है, संकल्प की शक्ति। यदि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और हम उस पर अडिग हैं, तो संसार की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। भक्ति केवल पूजा नहीं है, यह आत्मा की ऊर्जा है। डर से नहीं, विश्वास से जीना चाहिए। ईश्वर उनके साथ खड़ा होता है जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं। एपिसोड 2, दुख में भी विश्वास। ब्राह्मण पत्नी की कथा। शिव पुराण सार पर आधारित, जीवन में उपयोगी दृष्टिकोण सहित मनुष्य के जीवन का अस्थायी साथी है। कोई भी इसे पूरी तरह टाल नहीं सकता, परंतु दुख में भी यदि हमारा विश्वास ईश्वर पर अडिग हो तो वही दुख हमारा सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। आज की कथा हमें यह सिखाएगी कि शिव केवल उन्हीं की रक्षा नहीं करते जो सुखी हैं, बल्कि उन लोगों की भी जो गहन दुख में भी अपनी श्रद्धा नहीं खोते। एक गरीब ब्राह्मण परिवार की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण और संघर्षमय था। वह और उसकी पत्नी दोनों ही शिव भक्त थे, परंतु समय की मार इतनी भयंकर थी कि उन्हें एक वक्त का अन्न जुटाना भी कठिन हो गया था। ब्राह्मण की पत्नी दिन रात शिव का नाम जपती थी, कभी खाली पेट, कभी आंसुओं से भीगी आंखों से, परंतु कभी भी उसकी भक्ति में कमी नहीं आई। पड़ोसी और व्यंग्य पड़ोसी लोग हंसते थे, शिव की इतनी पूजा करती हो फिर भी ये हाल, ईश्वर होते तो तुम्हारी दशा क्यों इतनी दयनीय होती। पर ब्राह्मणी हर बार एक ही उत्तर देती, मैं शिव की पूजा सुख पाने के लिए नहीं करती, मैं उन्हें इसलिए पूजती हूँ क्योंकि वह मेरे आराध्य है, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उनके नाम पर भरोसा रखूंगी। एक दिन की परीक्षा। एक दिन ब्राह्मण बहुत निराश हो गया। वह बोला, हम भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, तेरी भक्ति से कुछ नहीं हो रहा, मैं अब ईश्वर को नहीं मानता। उसने क्रोध में आकर अपने शिवलिंग को उठाकर बाहर फेंक दिया। ब्राह्मणी ने देखा पर शांत रही। वह बोली, अगर आपने उन्हें बाहर फेंका है तो मैं बाहर जाकर उनकी पूजा करूंगी। वह शिवलिंग को उठाकर साफ करती है, एक पत्ते की थाली में रखती है और वहीं बैठकर रोते हुए जप करती है, ओम नमः शिवाय। शिव का प्रकट होना। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर का विश्वास जलता रहा। उसी क्षण वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आया।
उसके हाथ में स्वर्ग से भरा पात्र था और उत्तम अन्न। उसने कहा, शिव ने मुझे भेजा है, उन्होंने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया है, अब से कोई भूखा नहीं रहेगा। वह अदृश्य हो गया। ये स्वयं शिव थे जिन्होंने वृद्ध का रूप लिया था। परिवर्तन की शुरुआत। अब उस परिवार की स्थिति बदल गई। ब्राह्मण को एक विद्या मिली जिससे वह दूसरों को भी सहायता करने लगा। उसके पास जितना आता वह उसका अंश दान करता, परंतु उसकी पत्नी का संकल्प वैसा ही रहा, शांत, श्रद्धावान, निस्वार्थ। कथा की सीख। यह कथा केवल चमत्कार की नहीं है। यह कथा उस मानसिक स्थिति की है जब मनुष्य हर ओर से टूट जाता है, परंतु फिर भी अंदर का एक कोना ईश्वर से जुड़ा रहता है। शिव वहां नहीं आते जहां भोग है, वो वहां आते हैं जहां त्याग है। ईश्वर को सच्ची भक्ति चाहिए, लाभ की आशा नहीं। जो दुख में डगमगाए नहीं, वही सच्चा भक्त होता है। कभी कभी ईश्वर देखते हैं कि जब सब छिन जाए तब भी कौन उनका है। एपिसोड 3, शिव का नाम और संकट से मुक्ति। गजेंद्र की रक्षा। शिव पुराण सार पर आधारित, जीवन में उपयोगी दृष्टिकोण सहित। भूमिका। क्या कभी केवल भगवान का नाम किसी प्राणी को संकट से बचा सकता है? क्या बिना किसी विधि विधान, केवल शुद्ध हृदय से पुकारने मात्र से महादेव रक्षा कर सकते हैं? शिव पुराण में वर्णित एक कथा इस प्रश्न का उत्तर देती है। एक हाथी की पुकार और महादेव की कृपा। यह केवल कथा नहीं, बल्कि वह जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि शिव का नाम संकट काल में सबसे बड़ा शस्त्र बनता है। भाग 1। गजेंद्र की कथा का आरंभ। प्राचीन काल में एक विशाल वन था जहां एक हाथियों का झुंड रहता था। इन हाथियों का राजा था गजेंद्र, जो बलशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। वह शिव भक्त नहीं था, पर उसमें अहंकार नहीं था। प्रकृति का सम्मान करता था और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग था। एक दिन वह अपने पूरे परिवार और सेना सहित एक सुंदर झील पर गया। जल में उतरकर सब स्नान और क्रीड़ा करने लगे। झील की गहराई में मगरमच्छ छिपा हुआ था। भाग 2। संकट की घड़ी। जब गजेंद्र सबसे पहले जल में उतरा, तभी मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपने विशाल बल से खींचने का प्रयास किया, परंतु मगरमच्छ उसे नीचे की ओर खींचता रहा। समय बीतता गया। झुंड तट पर खड़ा होकर चिंतित होता गया। गजेंद्र दिन रात संघर्ष करता रहा। उसका शरीर थक गया, उसका बल समाप्त हो गया। जब सब कुछ व्यर्थ हो गया, तब गजेंद्र का मन भगवान की ओर गया। भाग 3। शुद्ध पुकार। नाम की महिमा। गजेंद्र ने ऊपर की ओर देखा और रोते हुए कहा, हे वह जो सबके रक्षक है, हे परम करुणामय, यदि कहीं हो तो मेरी रक्षा करो। उसने शिव का नाम नहीं लिया, उसने केवल पुकारा, मेरे रक्षक, मेरी रक्षा करो। और यह नाम, यह पुकार, हृदय से निकली पुकार, सीधी महादेव के हृदय तक पहुंची। भाग 4। महादेव का प्रकट होना। त्रिशूल की चमक, गगन में गड़गड़ाहट और पर्वत की तरह विशाल आकृति के साथ महादेव प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल से मगरमच्छ को समाप्त किया और गजेंद्र को मुक्त किया। गजेंद्र का शरीर थका हुआ था, पर उसकी आत्मा धन्य हो चुकी थी। वह शिव के चरणों में गिर गया। महादेव बोले, तेरी पुकार में श्रद्धा थी, शुद्धता थी, और सबसे बड़ी बात, तूने अपने बल पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया। यही भक्ति है। भाग 5। गजेंद्र का परिवर्तन। उस दिन से गजेंद्र न केवल हाथियों का राजा रहा, बल्कि एक सच्चा शिव भक्त भी बना। वह प्रतिदिन शिव का स्मरण करता और संकट में दूसरों की सहायता करता। उसका जीवन सबके लिए प्रेरणा बन गया। जब शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है, तब आत्मा की शक्ति प्रारंभ होती है। जीवन में उपयोगिता। जब हम संघर्ष करते करते थक जाते हैं, तब केवल शिव का नाम हमें शक्ति देता है। यह कथा बताती है, नाम में बल है, नाम में समाधान है। जब कोई मदद न दिखे तो बस मन से पुकारें, हे महादेव मेरी रक्षा करो। यह पुकार कोई मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई होती है। मनन योग्य बिंदु। शिव को बुलाने के लिए मंत्र, यज्ञ, मूर्ति की आवश्यकता नहीं, भाव ही पर्याप्त है। संकट में अहंकार टूटता है और वहीं से ईश्वर से सच्चा संबंध प्रारंभ होता है। गजेंद्र ने न धर्मशास्त्र पढ़े थे, न पूजा की विधि जानी, पर उसकी एक पुकार ने शिव को खींच लाया। एपिसोड 4। दुराचारियों से रक्षा। भूमिका। क्या शिव केवल ऋषियों, मुनियों या संस्कारवान लोगों के ईश्वर है? क्या कोई साधारण स्त्री, वह भी जंगल में रहने वाली, अनपढ़, निर्धन और शास्त्र विहीन, उनकी कृपा की अधिकारी हो सकती है? शिव पुराण में वर्णित भीलनी की कथा इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देती है। ये कथा बताती है कि महादेव केवल विधि के नहीं, भावना के देवता है, और जब कोई भक्त सच्चे भाव से उन्हें पुकारता है तो महादेव साक्षात आकर उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वह जंगल की भीलनी ही क्यों न हो। भाग 1। जंगल की एक निर्धन स्त्री। बहुत समय पहले एक घना वन था जहां एक भील और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे शिकारी थे।
और वन्य जीवन के सहारे जीवन यापन करते थे। उस स्त्री का नाम किसी शास्त्र में नहीं मिलता, क्योंकि वह हर स्त्री का प्रतीक है जो अपनी स्थिति में रहकर भी ईश्वर को नहीं भूलती। वह हर दिन जंगल से लकड़ी फल इकट्ठा करती और शाम होते होते एक बड़े पत्थर पर बैठकर एक शिवलिंग पर जल चढ़ा देती। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस एक भाव, हे भोलेनाथ। मुझे नहीं मालूम कैसे पूछते हैं आपको, मैं बस आपको याद करती हूँ, भार दो। अंधकार का आगमन। उस दिन वन में डाकुओं का एक झुंड आया। वे गांवों को लूटते, औरतों को उठा ले जाते। उनकी दृष्टि उस भीलनी पर पड़ी। उन्होंने उसके घर को घेर लिया। भीलनी ने अपने पति को बचाने की कोशिश की, पर डाकुओं ने उसे धक्का दिया। वह भागी, परंतु जंगल के भीतर उसे घेर लिया गया। जब कोई सहारा न रहा, जब आकाश भी काला हो गया और धरती भी चुप थी, तब उस स्त्री ने वही किया जो वह हर दिन करती थी। वह शिवलिंग के पास बैठी और बोली, हे भोलेनाथ, आज मैं बहुत डर रही हूँ, मुझे बचा लो। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, क्या आप अपनी बेटी को ऐसे छोड़ देंगे? बात 3। महादेव का प्रकट होना। डाकुओं ने उस पर हाथ बढ़ाया ही था कि चारों ओर हवा कांपने लगी। शिवलिंग से एक प्रचंड ज्वाला उठी और उसमें से महादेव स्वयं प्रकट हुए, भयानक रूप में त्रिशूल उठाए हुए। उनकी आंखें जल रही थीं, जटाओं से अग्नि निकल रही थी। उन्होंने डाकुओं को चेताया, जो मेरी भक्तिन की ओर बुरी दृष्टि से देखता है वह मेरी तीसरी आंख से बच नहीं सकता। क्षणमात्र में डाकुओं की सेना भस्म हो गई। भाग 4। भक्ति का असली अर्थ। महादेव ने उस स्त्री को स्नेह से देखा और कहा, तू धर्म नहीं जानती, वेद नहीं जानती, मंत्र नहीं जानती, पर तू भाव जानती है, और वही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने उस स्थान को भीलनी तीर्थ घोषित किया। आज भी कई क्षेत्रों में आदिवासी स्त्रियां इस कथा को स्मरण करती हैं और शिव को अपना पिता कहकर पूजती हैं। जीवन में उपयोगिता भक्ति का आधार विधि नहीं, भावना है। ईश्वर उनके साथ खड़े होते हैं जो निर्बल हैं पर निष्कलंक हैं। नारी की रक्षा के लिए महादेव साक्षात प्रकट होते हैं। ईश्वर को केवल पंडालों में मत खोजो, वे उस जंगल में हैं जहां कोई डर से रो रहा हो। एपिसोड 5। क्रोध से रक्षा। शिव और सत्यवादी बालक की कथा। भूमिका। कई बार हम सत्य के मार्ग पर होते हैं, लेकिन हमें सजा मिलती है। समाज, परिवार और परिस्थितियां हमसे टकरा जाती हैं। उस क्षण मन में सवाल उठता है, मैंने क्या गलत किया? शिव पुराण की यह कथा बताती है कि जब कोई बालक, मनुष्य या आत्मा सत्य के लिए खड़ा होता है और उससे अन्याय होता है, तो स्वयं महादेव उसकी ढाल बन जाते हैं। भाग 1। एक गांव और सत्यवादी बालक। प्राचीन काल में एक छोटा सा गांव था, शांत, सीधा सादा। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिनका पुत्र सत्यनंद नामक बालक था। उसका स्वभाव विशेष था, वह कभी झूठ नहीं बोलता था, चाहे स्थिति कुछ भी हो। गांव में बच्चे उसे कठिन बालक कहते कि वह किसी का पक्ष नहीं लेता था, सिर्फ सत्य कहता था। उसके माता पिता उसे समझाते, बेटा कभी कभी झूठ भी जरूरी होता है, सबकी भलाई के लिए। पर वह कहता, जो झूठ बोलता है वह शिव को दुखी करता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। भाग 2। संकट का आरंभ। एक दिन गांव में एक व्यापारिक विवाद हुआ। 2 धनी व्यक्ति आपस में झगड़ पड़े और गांव के प्रधान के सामने जाकर न्याय मांगा। दोनों ही ने सत्यनंद को गवाह के रूप में बुलाया, क्योंकि वह घटना स्थल पर था। सत्यनंद ने पूरे गांव के सामने जो देखा था वह कहा, और उसका कथन एक धनवान व्यापारी के झूठ को उजागर कर गया। उस व्यापारी ने क्रोध में आकर घोषणा की, इस बालक को सबक सिखाना पड़ेगा, इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। भाग 3। बालक को सजा। रात को व्यापारियों के लोगों ने मिलकर बालक को चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया। गांव के पंचायत ने बिना सत्य की जांच किए उसे दोषी मान लिया। यह तय हुआ कि बालक को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। पंचायत के निर्णय के बाद सत्यनंद को अकेले जंगल की ओर भेज दिया गया, यह कहते हुए कि तू जहां चाहे वहां जा, गांव में तेरा कोई स्थान नहीं। भाग 4। शिव की रक्षा। सत्यनंद अकेला जंगल में बैठा था, भूखा, थका और डरा नहीं था। उसने रात में आंखें बंद कर शिव का स्मरण किया। हे महादेव, मैंने केवल सत्य कहा, अगर यही मेरा अपराध है तो मैं उसे बार बार करूंगा, परंतु यदि आप कहीं हैं तो आज मेरी रक्षा कीजिए। उसने शिवलिंग की मूर्ति तक नहीं बनाई, कोई मंत्र नहीं पड़ा, बस आंखें बंद कर लीं। तभी आकाश में गर्जना हुई, त्रिशूल की आभा जंगल में चमकी और महादेव प्रकट हुए शांत रूप में। भाग 5। सत्य की पुनर्स्थापना। महादेव ने बालक के सिर पर हाथ रखा और बोले, जो सत्य बोलता है वह मुझसे दूर नहीं होता। तू मेरा पुत्र है, जा और अपने गांव लौट जा, मैं तेरे साथ हूँ। जब बालक गांव पहुंचा तो महादेव ने गांव के बीच प्रकट होकर सच्चाई को उजागर कर दिया। उन्होंने झूठे व्यापारी का चेहरा सबके सामने दिखाया और पंचायत से कहा,
जिस भूमि पर सत्य बोलने वाले को निकाला जाता है वहां मैं वास नहीं करता। वह गांव फिर से पवित्र हुआ और सत्यनंद को शिव पुत्र कहकर पूजा गया। जीवन में उपयोगिता सत्य कठिन है, परंतु शिव उसके पीछे खड़े रहते हैं। कभी भी डरकर झूठ मत बोलो, सत्यनंद बनो। ईश्वर को विधि नहीं चाहिए, सत्य चाहिए। जिस घर, गांव या समाज में सत्य को दबाया जाता है वहां अधर्म बढ़ता है। मनन के लिए बिंदु, क्या आप सत्य के लिए अकेले खड़े होने का साहस रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आप सत्य बोलते हैं तो शिव स्वयं आपके रक्षक बनते हैं? सत्य केवल शब्द नहीं, एक चेतना है जो महादेव के समान चिरस्थायी है। एपिसोड 6, मृत्यु से रक्षा। मार्कंडेय और यमराज की कथा। भूमिका, क्या मृत्यु टाली जा सकती है? क्या भाग्य में लिखी अल्पायु भी बदली जा सकती है? क्या ईश्वर केवल जीवन की रक्षा करते हैं या मृत्यु से भी? शिव पुराण में वर्णित मार्कंडेय ऋषि की कथा हमें सिखाती है कि जब सच्चे हृदय से शिव का नाम जपा जाता है तब मृत्यु भी रुक जाती है। यह केवल चमत्कार नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्रद्धा अमरता का बीज है। भाग 1, चिरंजीव की आकांक्षा। मार्कंडेय एक महान ऋषि थे, परंतु उनका जन्म एक शर्त के साथ हुआ था। उनके माता पिता बहुत वर्षों की तपस्या के बाद शिव से वरदान मांगने पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें एक तेजस्वी पुत्र चाहिए। शिव ने कहा, तुम्हें एक अत्यंत ज्ञानी भक्तिपरायण पुत्र मिलेगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। माता पिता सहमत हुए, पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। भाग 2, बालक का शिव प्रेम। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और भक्तिभाव से परिपूर्ण था। वह हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय का जप करता और मंदिर में बैठकर ध्यान करता। उसे अपनी आयु का भान नहीं था, पर उसके माता पिता को था। जब उसका 16वां जन्म दिवस आया, माता पिता रोने लगे। मार्कंडेय ने पूछा, तब उन्होंने सत्य बताया। भाग 3, मृत्यु का आगमन। मार्कंडेय ने शांत होकर कहा, अगर मेरी मृत्यु का समय निकट है तो मैं उसे अपने आराध्य शिव के चरणों में बिताना चाहता हूँ। वह शिव मंदिर में गया, शिवलिंग के समक्ष बैठा और ध्यानस्थ हो गया। उसने जप प्रारंभ किया, ओम नमः शिवाय। ठीक उस क्षण यमराज वहां प्रकट हुए, काले रंग का भयानक रूप, उनके हाथ में पाश। उन्होंने कहा, बालक, तेरा समय पूर्ण हुआ, चलो मेरे साथ। भाग 4, मार्ग 4, महाकाल का प्रकट होना। मार्कंडेय शिवलिंग को पकड़कर कहने लगा, हे महादेव, आप ही मेरे जीवन दाता है। मृत्यु मेरे पास है और मैं आपके चरणों में हूँ। अब निर्णय आपका। यमराज ने पाश फेंका जो मार्कंडेय के गले के साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। उसी क्षण शिवलिंग से प्रचंड तेज के साथ महादेव प्रकट हुए, रौद्र रूप में त्रिशूल लिए। उन्होंने गरजते हुए कहा, यह मेरा भक्त है, इसे छूने का अधिकार मृत्यु को नहीं है। और उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज को पराजित कर दिया। भाग 5, वरदान। शिव ने मार्कंडेय को वरदान दिया, तू चिरंजीवी होगा। जब तक यह सृष्टि है तब तक तू जीवित रहेगा। तेरा नाम अमर रहेगा क्योंकि तूने मृत्यु को शिव में समर्पित किया है। यमराज फोल्डेड हैंड्स में बोले, प्रभु, यह अधर्म नहीं था, यह न्याय था, परंतु आपका भक्त आपकी छाया में है, वहां मेरा कोई अधिकार नहीं। जीवन में उपयोगिता, मृत्यु भी ईश्वर के आदेश से ही आती है। शिव के प्रति पूर्ण समर्पण मृत्यु से भी रक्षा कर सकता है। भय से नहीं, प्रेम और भक्ति से शिव की शरण लो। जीवन न केवल लंबा बल्कि पवित्र भी होगा। एपिसोड 7, नीच कर्मों से रक्षा। श्मशान में शिव और पिशाचों की कथा। भूमिका, अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों में रहते हैं, कि वे केवल पवित्र स्थानों और भक्तों के बीच प्रकट होते हैं, परंतु महादेव का एक नाम है श्मशानवासी। वे वहां निवास करते हैं जहां भय है, जहां अपवित्रता है, जहां कोई और नहीं जाता। यह कथा बताती है कि महादेव नीच कर्मों, भटकती आत्माओं और पिशाचों से भी रक्षा करते हैं। जब हम उनका स्मरण करते हैं तब वे अंधकार के बीच प्रकाश बनकर खड़े हो जाते हैं। भाग 1, एक ब्रह्मचारी और पिशाचों का वन। एक ब्रह्मचारी युवक था, अत्यंत सीधा, विनम्र और तपस्वी। वह एक दूर जंगल में आश्रम बनाकर रहता था और शिव की उपासना करता था। वह शास्त्र तो जानता था, पर उसे एक दिन अनुभव हुआ कि केवल शास्त्र नहीं, शिव के नाम का अनुभव भी चाहिए। उसने निश्चय किया, मैं श्मशान में जाऊंगा, वहां जहां भय है मैं शिव का नाम लूंगा। वह श्मशान की ओर बढ़ गया। रात का समय था, चारों ओर सूखे वृक्ष, जले हुए शव और हवा में सरांध की गंध। भाग 2, पिशाचों का भय। श्मशान में पहुंचते ही उसके चारों ओर हंसी गूंजने लगी। यह कोई सामान्य हंसी नहीं थी, यह उन पिशाचों की थी जिनका मोक्ष नहीं हुआ था। वे उस ब्रह्मचारी को घेरने लगे। एक ने कहा,
यहाँ कौन आता है जब करने, तू तो बड़ा साहसी है। दूसरा बोला, चल तुझे भी हमारी तरह बना दे। एक और पिशाच। ब्राह्मण युवक भयभीत हुआ पर भागा नहीं। उसने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ कर दिया। भाग 3। शिव का प्रकट होना। पिशाचों ने उस पर झपट्टा मारा, परंतु जैसे ही उनके शरीर उसके निकट पहुंचे, एक प्रकाशपुंज उसके चारों ओर फैल गया। श्मशान में धुएं से एक आकृति उभरी, जटाओं वाले, भस्मधारी, गले में सांप और त्रिशूल लिए। महादेव स्वयं। वे बोले, जो श्मशान में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता वह मेरा सच्चा भक्त है। मैं उसके चारों ओर शिवरक्षा का घेरा बना देता हूँ, जहाँ कोई बुरा प्रभाव प्रवेश नहीं कर सकता। भाग 4। पिशाचों का उद्धार। महादेव ने त्रिशूल से एक चक्र चलाया और सारे पिशाच एक जगह पर रुक गए। उन्होंने कहा, तुम सब पीड़ा में हो, किसी ने तुम्हें दिशा नहीं दी, तुम अज्ञान में फंसे हो। फिर उन्होंने उस ब्रह्मचारी को कहा, इन सबको मोक्ष दो, इन्हें शिव नाम का उपदेश दो। ब्रह्मचारी ने ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया और पिशाचों के मुख से भी वही ध्वनि निकली। उनकी आत्माएं शांत हो गईं और प्रकाश की ओर चली गई। भाग 5। शिव और नीच कर्मों से रक्षा। महादेव ने कहा, श्मशान हो या जीवन का कोई अंधकार, जब भी कोई मेरे नाम का स्मरण करता है मैं वहां प्रकट होता हूँ। नीच कर्मों के प्रभाव, पिशाच समान इच्छाएं और आत्मा को खींचते विकार, इन सब से मैं रक्षा करता हूँ। ब्रह्मचारी को उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसे अघोर तत्व का ज्ञाता बना दिया। जीवन में उपयोगिता। कभी भी किसी स्थान को अपवित्र न मानो, शिव हर जगह रहते हैं। नीच कर्मों से छुटकारा केवल आत्मस्मरण और शिव नाम से संभव है, भय से नहीं। आस्था से लड़ो, शिव तब तक साथ है जब तक तुम सत्य में हो। हर मनुष्य के भीतर एक श्मशान है, जहाँ इच्छाएं पिशाच बनकर घूमती हैं, वहाँ शिव को बुलाओ। एपिसोड 8। अभिमान से रक्षा। रावण और कैलाश की कथा। भूमिका शक्ति जब अहंकार में बदलती है तो वह विनाश का कारण बन जाती है, लेकिन यदि समय रहते कोई शिव को स्मरण कर ले तो वही शक्ति विनम्रता बन जाती है। शिव पुराण में वर्णित रावण और कैलाश पर्वत की कथा न केवल अभिमान की सीमा दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि महादेव कैसे भक्त को उसके घमंड से भी रक्षा करते हैं। भाग 1। रावण की अपार शक्ति। रावण लंका का राजा था, महापंडित, शिव भक्त, विद्वान और बलशाली। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए थे और अपनी शक्ति से कई देवताओं को परास्त कर दिया था। परंतु धीरे धीरे रावण में अहंकार उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, मैं स्वयं सर्वश्रेष्ठ हूँ, शिव भी मेरे भक्ति पूर्वक बुलाने से मेरे पास आ सकते हैं। उसने निर्णय लिया, मैं शिव को लंका ले जाऊंगा। भाग 2। कैलाश उठाने का प्रयास। रावण कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां महादेव ध्यानमग्न अवस्था में माता पार्वती के साथ विराजमान थे। रावण ने अपने बाहुबल से पूरे कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। धरती कांप उठी, देवता भयभीत हुए, पार्वती भी विचलित हुई, परंतु शिव ने शांति से अपनी एक उंगली से पर्वत को फिर से नीचे दबा दिया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण पीड़ा से चिल्लाया, उसका सारा घमंड उस क्षण चूर चूर हो गया। भाग 3। रावण का पश्चाताप। रावण जान गया कि उसने सीमा पार की। उसने वहीं बैठकर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और हजारों वर्षों तक तप किया। वह गा गा कर कहने लगा, हे प्रभु, आप न तो बल से प्रभावित होते हैं, न ही पूजा से, आप केवल समर्पण से प्रसन्न होते हैं। शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया और पर्वत का भार हटा लिया। भाग 4। शिव का संदेश। शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, तेरी भक्ति गहरी है, परंतु तेरा अहंकार तेरी बाधा है। शक्ति तब तक कल्याणकारी है जब तक वह विनम्रता में बंधी हो। तू लंका का राजा रहेगा, परंतु तुझे समझना होगा, मैं न किसी के साथ जाता हूँ, न किसी के विरुद्ध होता हूँ। मैं केवल उसी के साथ होता हूँ जो अहम को त्याग देता है। भाग 5। जीवन में उपयोगिता। अहंकार भी एक प्रकार का पिशाच है। यह व्यक्ति की आत्मा को खा जाता है। शिव हमें केवल बाहरी संकटों से नहीं, भीतरी संकटों से भी बचाते हैं। अहंकार सबसे बड़ा आंतरिक संकट है। शक्ति हो, पद हो, प्रसिद्धि हो, यदि उसमें नम्रता नहीं तो वह शिव से दूर कर देती है। रावण शक्तिशाली था, पर जब वह विनम्र हुआ तभी शिव की कृपा मिली। एपिसोड 9। वचन की रक्षा। भगीरथ, गंगा और शिव की कथा। जीवन में उपयोगी दृष्टिकोण सहित अनुमानित शब्द संख्या 5000। भूमिका। एक वचन के पीछे जीवन लगा देना। क्या यह संभव है? क्या किसी की श्रद्धा इतनी महान हो सकती है कि आकाश की धारा भी उसे छूने आ जाए? यह कथा है महाराज भगीरथ की, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए हजारों वर्षों तक तप किया और गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। परंतु गंगा को रोकना, उसे धारण करना, यह कोई देव, कोई तपस्वी, कोई राजा नहीं कर सका, केवल शिव कर सके।
ये कथा सिखाती है कि जब आप संकल्प लेते हैं तो शिव आपकी वचन की रक्षा करते हैं, भले ब्रह्मांड भी बाधा क्यों न बने। भाग 1। पूर्वजों का श्राप। सगर वंश के 60 पुत्रों का वध हो चुका था। कपट, अधर्म और अपमान के कारण वे सभी मृत्यु को प्राप्त हुए और उनकी आत्माएं भटकती रहीं। राजा भगीरथ को बताया गया कि जब तक गंगा स्वर्ग से आकर इनकी अस्थियों को स्पर्श नहीं करती तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। भगीरथ ने प्रण लिया, मैं गंगा को पृथ्वी पर लाऊंगा और अपने वचन से अपने वंशजों को मुक्त करूंगा। भाग 2। तप और आग्रह। भगीरथ ने हिमालय में जाकर हजारों वर्षों तक गंगा के लिए तप किया। अंततः गंगा प्रकट हुई, तेजस्वी, गर्वीली और ब्रह्मलोक की अद्वितीय धारा। गंगा ने कहा, मैं यदि पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरी वेगवती धारा संपूर्ण पृथ्वी को बहा ले जाएगी। कौन मुझे सहन करेगा? भगीरथ ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, पर मेरा वचन सत्य होना चाहिए। कोई तो होगा जो तुम्हें धारण करेगा। तब गंगा ने कहा, यदि महादेव मुझे अपने जटाओं में समेट लें तो मैं उतर सकती हूँ। भाग 3। शिव का तप। भगीरथ ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया, फिर शिव के सामने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, केवल एक ही उद्देश्य से कि वे गंगा को धारण करें। महादेव प्रकट हुए और बोले, तेरा संकल्प पवित्र है, तू अपने वचन के लिए तप कर रहा है, यह तप ही तेरी सच्ची शक्ति है, मैं तेरी सहायता करूंगा। भाग 4। गंगा का अवतरण। गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर बढ़ी, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। वेग, शक्ति, उन्माद सब समाहित था उस जल में, पर जैसे ही वह पृथ्वी पर पहुंची, शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। गंगा उलझ गई, उनका अहंकार शांत हो गया। फिर शिव ने अपनी एक जटा से हल्का सा जल प्रवाहित किया, वही गंगा बन गई भागीरथी। भाग 5। वचन की पूर्णता। भगीरथ गंगा को मार्ग दिखाते हुए आगे बढ़े और अंततः वह स्थान आया जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। गंगा के जल ने उन्हें छुआ और 60 आत्माओं को मोक्ष मिला। भगीरथ ने प्रण पूरा किया और शिव ने उस वचन की रक्षा की। जीवन में उपयोगिता। यदि वचन पवित्र है और संकल्प दृढ़, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सिद्धि के लिए जुट सकता है। गर्व, अहंकार, अवज्ञा ये गंगा के जल में भी थे, पर शिव की जटाएं उन्हें विनम्र बना सकती हैं। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वार्थ न होकर पुत्र धर्म, समाज धर्म या आत्म कल्याण हो, तब शिव तुम्हारे पीछे खड़े हो जाते हैं। क्या हम भगीरथ बन सकते हैं? अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करके, अपने वचनों को निभाकर, अपने भीतर की गंगा को शिव की शरण देकर। एपिसोड 10। वासना से रक्षा। महादेव और कामदेव की कथा। भूमिका। मनुष्य के भीतर कई प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन वासना वह सबसे घातक है। यह न केवल आत्मा की शुद्धता को प्रभावित करती है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन को एक अनियंत्रित दिशा में ले जाती है। महादेव की कथा यह बताती है कि वासना से मुक्ति पाने के लिए शिव की उपासना सबसे प्रभावी उपाय है। जब कामदेव ने महादेव को वश में करने का प्रयास किया, तो शिव ने न केवल उनकी शक्ति का नाश किया, बल्कि उन्होंने गहरी शिक्षा भी दी। भाग 1। कामदेव की चुनौती। कामदेव, काम और इच्छाओं का देवता, ने देखा कि महादेव की तपस्या में कोई विघ्न नहीं डाल पा रहा है। उनका ध्यान अडिग था। कामदेव ने सोचा, यह क्या हुआ? शिव को कुछ भी विचलित नहीं कर सकता, क्या मैं उन्हें भी प्रभावी बना सकता हूँ? कामदेव ने ब्रह्मा से अनुमति प्राप्त की और उन्होंने महादेव के ध्यान में विघ्न डालने के लिए अपनी माया का प्रयोग किया। कामदेव ने अपने बाणों से महादेव के दिल में वासना की रचना करने का प्रयास किया। भाग 2। महादेव का तांडव। कामदेव ने जैसे ही शिव के हृदय में बाण छोड़ा, महादेव की आंखें खुली, उनकी तपस्या में हलचल हुई और उनके रौद्र रूप ने सामने आने वाले सभी तत्वों को नष्ट कर दिया। महादेव ने कहा, तुम मेरी शांति में विघ्न डालने आए हो कामदेव, तुम्हारा कार्य समाप्त हो चुका है। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का रूप जलकर राख हो गया और उसकी आत्मा शिव की नजर से शांति प्राप्त करने के लिए आसमान में उड़ गई। भाग 3। शिव की शिक्षा। कामदेव के नष्ट हो जाने के बाद महादेव ने अपनी माया से देवताओं को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, कामदेव केवल बाहरी सुख की कामना के प्रतीक है। जब भी किसी ने अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाया, तो वही उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को नष्ट करता है। यह बाहरी सुख जीवन के उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाता। केवल वही व्यक्ति वास्तव में मुक्त हो सकता है जो अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है। भाग 4। गंगा। कामदेव और शिव। महादेव ने तब गंगा से कहा, गंगा, तुम देख रही हो कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी वासनाओं से बाहर नहीं निकलता, तो वही कामदेव का शिकार होता है। वह स्वच्छंद रहता है, पर उसकी आत्मा घुटती रहती है। यदि कोई भक्त मेरे ध्यान में लग जाए, तो वह इन सब बुराइयों से मुक्त हो सकता है।
शिव की वाणी ने स्पष्ट कर दिया, वासना की पूजा केवल स्वयं के नाश का कारण बनती है और उससे मुक्ति केवल शिव के ध्यान और उपासना से प्राप्त हो सकती है। बात 5, जीवन में उपयोगिता। वासना एक जहर है। यह व्यक्ति को शांति नहीं, व्याकुलता देती है। महादेव का ध्यान और उपासना ही वह साधन है जिसके माध्यम से वासनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। कामदेव और महादेव की कथा हमें यह समझाती है कि बाहरी सुखों की इच्छा करना आत्मा के लिए हानिकारक हो सकता है। तपस्या, संयम और ध्यान से मनुष्य अपनी वासना पर काबू पा सकता है। यही असली मुक्ति है। क्या हम वासना से मुक्त हो सकते हैं? शिव के ध्यान से, उनकी उपासना से, वासनाओं के मार्ग पर चलने से पहले उनकी शक्ति को समझकर। एपिसोड 11, शत्रु से रक्षा। महिषासुर मर्दिनी की कथा। भूमिका। कभी कभी जीवन में ऐसे समय आते हैं जब शत्रु अत्यधिक बलवान और निरंकुश हो जाता है। ऐसे में एक व्यक्ति के पास केवल एक मार्ग बचता है, धर्म की शक्ति और शिव की कृपा। महिषासुर का वध एक ऐसी ही कथा है जहां असुर की शक्ति ने देवताओं को तकलीफ दी थी और केवल महादेव के आशीर्वाद से देवी दुर्गा ने उसे पराजित किया। यह कथा यह बताती है कि कभी भी अपने शत्रु को अपराजेय न समझें, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। भाग 1, महिषासुर का उत्पत्ति और दुष्कर्म। महिषासुर, एक शक्तिशाली असुर, ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, मनुष्य या पशु उसे पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के बाद उसने देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग को छीन लिया। देवता भयभीत हो गए और अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने एकत्रित होकर देवी दुर्गा का रूप लिया ताकि महिषासुर को हराया जा सके। भाग 2, शिव और महादेव का सहयोग। शिव, विष्णु और ब्रह्मा ने देवी दुर्गा की रचना की। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए महिषासुर से युद्ध किया। यह युद्ध असंख्य दिनों तक चलता रहा और अंत में महिषासुर ने देवी दुर्गा के सामने आत्मसमर्पण करने का विचार किया। तब देवी दुर्गा ने महिषासुर के शारीरिक रूप को नष्ट किया और उसकी आत्मा को शिव के चरणों में भेज दिया। महिषासुर का वध केवल देवी दुर्गा के रूप में नहीं, बल्कि महादेव की शक्ति और आशीर्वाद से हुआ था। महादेव ने देवी दुर्गा को यह शक्ति दी थी कि वह महिषासुर को पराजित कर सके। भाग 3, शत्रु से रक्षा। जीवन में उपयोगिता। महिषासुर की कथा हमें यह सिखाती है कि शत्रु के सामने किसी के भी पास स्थायी सुरक्षा नहीं होती, लेकिन जो शिव के आशीर्वाद से जुड़े होते हैं उन्हें कभी हार नहीं होती। जब तक हम धर्म, सत्य और भगवान की उपासना करते हैं, तब तक हम किसी भी प्रकार के शत्रु से सुरक्षित रहते हैं। शिव की शक्ति उस व्यक्ति के लिए सर्वशक्तिमान है जो उसके चरणों में समर्पित होता है। शत्रु कभी भी बल के आधार पर पराजित नहीं होते, वे केवल सत्य और धर्म के द्वारा ही पराजित होते हैं। भाग 4, क्या हम शत्रु से बच सकते हैं? हमारे भीतर शिव का आशीर्वाद और शक्तियां तभी प्रकट होती हैं जब हम अपने उद्देश्य और कार्यों में सत्य और न्याय का पालन करते हैं। शिव से जुड़ने और उनके मार्ग का अनुसरण करने से किसी भी प्रकार के शत्रु से बचाव संभव है। जैसे महिषासुर को महादेव की शक्ति से पराजित किया गया, वैसे ही हमारे जीवन के शत्रु भी शिव की कृपा से पराजित हो सकते हैं। एपिसोड 12, जीवन में संकटों से रक्षा। गणेश और शिव की कथा। भूमिका। सभी प्रकार के संकटों और अड़चनों से मुक्ति की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है गणेश की। गणेश, जिनकी पूजा सर्वप्रथम शुरू की जाती है, वे न केवल बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं, बल्कि उनकी कथा यह भी बताती है कि संकट चाहे जितने बड़े क्यों न हो, अगर शिव का आशीर्वाद हो तो हर संकट का समाधान होता है। गणेश के जन्म की कथा और महादेव के साथ उनका संबंध जीवन के प्रत्येक संकट से जूझने के लिए एक मार्गदर्शक है। भाग 1, गणेश का जन्म। गणेश का जन्म एक विशिष्ट घटना से जुड़ा है। एक दिन जब महादेव और माता पार्वती अपने ध्यान में थे, पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक उत्पन्न किया। वह बालक बिल्कुल शुद्ध और निर्दोष था और पार्वती ने उसे अपने दरवाजे की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। महादेव जब घर लौटे तो गणेश ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोका। महादेव ने गणेश को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह न पहचान पाए। परिणाम स्वरूप महादेव ने क्रोधित होकर गणेश का सिर काट दिया और पार्वती से कहा, यह बच्चा मेरे रास्ते में आ गया था, मुझे यह दंडित करना पड़ा। भाग 2, शिव का पश्चाताप और गणेश का पुनर्जन्म। जब माता पार्वती ने देखा कि उनका प्रिय गणेश घायल हो गया है, तो वह बहुत दुखी हुई। पार्वती के शोक को देखकर शिव ने उसे शांत करने के लिए वचन दिया कि वह गणेश को जीवित करेंगे। शिव ने गणेश के लिए एक नए सिर का आदेश दिया, लेकिन वह सिर हाथी का होना चाहिए ताकि गणेश फिर से अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा कर सकें।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि महादेव अपने भक्तों के संकटों से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गणेश का सिर काटने से लेकर फिर उसे वापस ठीक करने तक महादेव ने इस संकट का हल निकाला और अपने भक्त की रक्षा की। भाग 3, गणेश और संकटों से मुक्ति। गणेश की पूजा का मुख्य कारण यह है कि वह बाधाओं को नष्ट करने वाले हैं। जब भी किसी जीवन में कोई संकट आ जाता है तो लोग गणेश की पूजा करते हैं और विश्वास करते हैं कि वह उन संकटों को दूर कर देंगे। गणेश का सिर कट जाने के बाद उन्होंने नई ताकत और साहस प्राप्त किया। उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद ने यह सिद्ध कर दिया कि संकटों का समाधान सिर्फ किसी चमत्कारी घटना से नहीं बल्कि आस्था और समर्पण से होता है। भाग 4, जीवन में उपयोगिता। गणेश के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकटों का सामना धैर्य और विश्वास से करना चाहिए। जब संकट भारी हो जाए तब शिव की कृपा और गणेश की पूजा से मुक्ति प्राप्त होती है। सभी बाधाएं, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक, केवल सच्चे विश्वास और समर्पण से ही दूर होती हैं। एपिसोड 13, आत्म संयम से रक्षा। शिव और रति की कथा। भूमिका। मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन युद्ध होता है स्वयं से। आत्म संयम यानी अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना एक दिव्य साधना है। शिव की कथा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है, रति और कामदेव के माध्यम से आत्म संयम की परीक्षा। यह प्रसंग हमें यह बताता है कि जब मन डगमगाए तब महादेव का ध्यान आत्मा को स्थिर करता है। भाग 1, कामदेव का प्रयास और रति की पीड़ा। जब सती के वियोग में महादेव ध्यानस्थ थे, देवताओं ने सोचा कि शिव का विवाह फिर से होना चाहिए ताकि तारकासुर जैसे दैत्यों का अंत हो सके। इसके लिए पार्वती को शिव से विवाह करना था, लेकिन शिव तो तप में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव को मोहित करे। कामदेव ने अपनी पत्नी रति से वादा किया कि वह लौट कर आएगा, लेकिन जब उसने शिव को माया में लाने की कोशिश की तो शिव ने उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। जब रति को पता चला कि उसका पति कामदेव भस्म हो गया है तो वह विलाप करती हुई शिव के पास आई। भाग 2, रति का विलाप और शिव की करुणा। रति ने शिव से कहा, प्रभु आप तपस्वी हैं, आप स्थिर हैं, पर मेरा जीवन अब बिखर गया है। मैं अब क्या करूं? क्या मेरे प्रेम का मूल्य इतना तुच्छ था? शिव की आंखों में करुणा उभर आई। उन्होंने रति से कहा, रति, जो आत्म संयम की परीक्षा में विफल होते हैं वे मोहित होकर पतन को प्राप्त होते हैं। कामदेव का कार्य आवश्यक था, परंतु साधना में विघ्न डालना उचित नहीं। परंतु तेरी भक्ति और प्रेम सच्चा है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब समय आएगा तब तेरा पति पुनः जन्म लेगा। भाग 3, आत्म संयम और उसकी रक्षा। इस प्रसंग से हमें जो सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है वह है, जब हमारे भीतर काम, क्रोध, मोह, लालच, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न हो तब केवल शिव का स्मरण ही आत्मा को बचा सकता है। कामदेव का भस्म होना केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह संकेत था, तपस्या और संयम में कोई भी माया नहीं टिक सकती। भाग 4, जीवन में उपयोगिता। आत्म संयम से जीवन में शांति और स्थिरता आती है। महादेव की साधना आत्मा को वासनाओं से मुक्त करती है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह संसार को भी नियंत्रित कर सकता है। रति का प्रतीक यह है कि भक्ति और प्रेम सच्चे हों तो शिव की कृपा मिलती है। एपिसोड 14, मृत्यु से रक्षा। शिव और मार्कंडेय की कथा। भूमिका। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता, किंतु जब भक्ति अडिग हो और हृदय में शिव का निवास हो तब स्वयं मृत्यु भी रुक सकती है। मार्कंडेय ऋषि की कथा इसी अमर भक्ति का प्रतीक है, जहां एक बालक ने केवल शिव की भक्ति से यमराज को पराजित कर दिया। यह प्रसंग यह सिद्ध करता है कि महादेव अपने भक्त की रक्षा मृत्यु के समय भी करते हैं, यदि वह भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है। भाग 1, मार्कंडेय का जन्म और भविष्यवाणी। मार्कंडेय एक ऋषि के पुत्र थे। उनके माता पिता को यह वरदान मिला था कि उन्हें एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इस बात को जानकर भी माता पिता ने भगवान शिव का नाम लेने वाले एक पुत्र को स्वीकार किया। मार्कंडेय को जब अपनी मृत्यु के समय का पता चला तो उसने यह तय किया कि अपने अंतिम समय तक वह केवल महादेव की पूजा करेगा। भाग 2, मृत्यु का आगमन और यमराज का प्रयास। जब मार्कंडेय की 16वीं वर्षगांठ आई तो वह पूरे समर्पण से शिवलिंग का आलिंगन करके महादेव का स्मरण करने लगा। उसी समय यमराज वहां आए और उन्होंने अपना पाश फेंका जिससे मार्कंडेय को खींचा जा सके, परंतु पाश शिवलिंग पर भी पड़ गया और यह देखकर महादेव का तीसरा नेत्र क्रोधित हो गया। भाग 3, शिव का प्रकट होना और यमराज की पराजय। महादेव उसी क्षण प्रकट हुए और बोले, यह मेरा भक्त है,
और इसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। यम, तूने मेरे भक्त को छूने का प्रयास किया, अब तू भी मुझसे नहीं बच सकेगा। शिव ने त्रिशूल से यमराज को रोक दिया और उन्हें चेतावनी दी कि जो भी भक्त उनके चरणों में है वह मृत्यु के बंधन से मुक्त है। इस घटना के पश्चात यमराज ने क्षमा मांगी और महादेव ने उन्हें जीवन दान दिया, परंतु यह स्पष्ट कर दिया कि मार्कंडेय अब अमर रहेगा और वह काल का दास नहीं बल्कि शिव का वरदान प्राप्त ऋषि कहलाएगा। महत्व 4, जीवन ने उपयोगिता। यदि हम मृत्यु को भी जीत सकते हैं तो जीवन के संकट क्या है? जो भक्त शिव में लीन हो वह किसी भय के अधीन नहीं होता। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो शिव की कृपा से अमर रहती है। अडिग भक्ति और समर्पण मृत्यु को भी टाल सकते हैं। एपिसोड 15, अंतिम रक्षा। शिव की पूर्ण कृपा और जीवन का उद्धार। भूमिका। जब संसार के सभी मार्ग बंद हो जाएं, जब व्यक्ति स्वयं को अकेला, पराजित और निराश अनुभव करे, तब एक ही सहारा शेष रह जाता है, शिव की पूर्ण कृपा। इस अंतिम एपिसोड में हम यह जानेंगे कि महादेव केवल जीवन के क्षणिक संकटों से ही नहीं बल्कि जीवन के उद्देश्यों और आत्मा के अंतिम मोक्ष तक की यात्रा में हमारी रक्षा करते हैं। यह प्रसंग केवल कथा नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है कि कैसे महादेव अपने प्रत्येक भक्त के जीवन को उबारते हैं, उसकी आत्मा को मुक्त करते हैं और अंततः उसे शिव में विलीन कर देते हैं। भाग 1, भस्मासुर की कथा। जब वरदान बन गया संकट, एक बार एक असुर भस्मासुर ने शिव की कठोर तपस्या की। प्रभावित होकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि वह जिसे भी अपने हाथ से छुएगा वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर अहंकार में इतना डूब गया कि उसने स्वयं शिव को ही भस्म करने का प्रयास किया। शिव को अपनी ही दी हुई शक्ति से बचना पड़ा। वे चारों दिशाओं में दौड़े, छिपे, लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर भस्मासुर को नष्ट किया। इस प्रसंग से एक गूढ़ रहस्य प्रकट होता है कि महादेव स्वयं अपने भक्त को भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ते हैं, लेकिन जब भक्त या दानव सीमा पार कर जाता है तो शिव किसी न किसी रूप में उसे नियंत्रित कर जीवन की रक्षा करते हैं। बात 2, अंतिम रक्षा। शिव का मौन संरक्षण। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, मगर उत्तर नहीं मिलता, परंतु शिव का मौन ही सबसे बड़ी कृपा है। वह प्रत्यक्ष रक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। जिस प्रकार एक माँ अपने बालक के गिरने से पहले ही हाथ फैला देती है, उसी प्रकार शिव भी पहले से ही संकट की दिशा मोड़ देते हैं, हमारे ज्ञान के बाहर। भाग 3, मोक्ष। आत्मा की अंतिम मुक्ति। महादेव केवल संकटों से नहीं बचाते, वह बंधनों से मुक्त करते हैं। जिस आत्मा ने सच्ची भक्ति, सेवा, तपस्या और आत्म संयम के मार्ग पर जीवन बिताया है, शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। शिव पुराण में वर्णित है कि जो शिव के चरणों में अंतिम समय तक लगा रहता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह शिव के स्वरूप में लीन हो जाता है। भाग 4, जीवन में उपयोगिता। शिव की पूर्ण कृपा केवल कठिनाइयों से रक्षा नहीं करती बल्कि आत्मा को शुद्ध करती है। जब सभी मार्ग बंद हों तब शिव की शरण ही अंतिम समाधान है। मौन रहकर, प्रतीक्षा कर और समर्पण करके हम शिव की रक्षा को अनुभव कर सकते हैं। मोक्ष केवल मृत्यु से नहीं बल्कि मोह, द्वेष, भय और भ्रम से मुक्ति का नाम है और यही शिव की अंतिम कृपा है। कैसे प्राप्त करें महादेव की अंतिम रक्षा? नाम जप, ओम नमः शिवाय। आत्मनिरीक्षण, अपने कर्मों और मन को शुद्ध करना। सच्ची प्रार्थना, दिखावे से नहीं भीतर से निष्काम सेवा, बिना फल की अपेक्षा के। महादेव की वाणी। शिव पुराण सार से, जो मुझे अंत में याद करता है वह मुझे पहले ही पा चुका होता है। मैं उसके साथ होता हूँ, जब वह गिरता है, जब वह उठता है, जब वह खोता है और जब वह स्वयं को पाता है। मैं उसका रक्षक हूँ, बाहर भी भीतर भी।